हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है? हमारा एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? प्लांट को इन्फेक्ट करता है और वहाँ से डिसीज पैदा करता है प्लांट में। लेकिन जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका, वो खास है। ये कैसे इन्फेक्ट करता है? इनिशियली जब प्लांट पे बाउंड होगा तो ये जाता है, इन्फेक्ट करता है और रिलीज करता है अपना प्लाज्मिड, या बोले अपने जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड, जो कि इंटीग्रेट हो जाता है प्लांट जीनोम में। इंटीग्रेट इन प्लांट जीनोम, प्लांट सेल पे जो जीन है उस पे इंटीग्रेट हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है? हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसे यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, जिससे हम क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे प्लांट में, इन प्लांट। तो इसलिए हम एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज के बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। मेनली इसमें हम पढ़ेंगे टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। दोनों में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, जो भी मिनिमम डिफरेंसेस है वो मैं बताते चलूंगा। तो जैसा कि हम एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको देखना होगा इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, मतलब नॉमेनक्लेचर कैसा है। तो अभी के लिए सिंपली जो बर्जर्स मैनुअल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग में इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है एग्रोबैक्टीरियम का, वो बेस्ड है सेम्टोमोलॉजी। सेम्टोमोलॉजी मतलब जो ये बैक्टीरिया डिसीज कॉज करता है, उसके सिम्टम के बेसिस पे ये क्लासिफाई हुआ है। इस पे देखेंगे कि हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर है, ये एवेरुलेंट है, मतलब ये डिसीज कॉज नहीं करता। हम जो मेन इंपॉर्टेंट जो टीआई आर आई प्लाज्मिड के लिए पढ़ेंगे, उसमें एक है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियन, जो कि कॉज करता है क्राउन गॉल डिसीज, और एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, जो कि कॉज करता है हेरी रूट डिसीज। अब इसमें सारा ये ए है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा चीज एग्रोबैक्टीरियम है। कुछ अलग जो बैक्टीरियाज हैं, वो ज्यादातर इससे मिलते जुलते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम बस एक्स्ट्रा वो ये काम करता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन पे मदद करता है और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे ही ये होता है। तो अब इसके कारण क्या किया, दो तीन और अलग मेथड है कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए। उसमें से एक मेथड है जो कि बेस्ड ऑन, एक और मेथड है जो कि बेस्ड ऑन ग्रोथ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके बेस पे ये जो बैक्टीरियाज है, इनके अलग अलग स्ट्रेन है, उनको क्लासिफाई किया। तो वो है बायोवर बायोवर क्लासिफिकेशन। इसमें तीन है, बायोवर वन, बायोवर टू, बायोवर थ्री। इसमें पहले बायोवर में एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसी और एग्रोबैक्टीरियम रूबी ये आते हैं। बायोवर टू में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन, जो कि हेरिडेटरी डिसीज कॉज करता है, वो आता है। ये जो बायोवर थ्री का जो ए है, ये असल में होता है एलोराइजोबियम एलोराइजोबियम विटिस। ये बायोवर थर्ड में आता है और इससे सिमिलर स्ट्रेन जो है वो इसमें आते हैं। वैसे ही इन दोनों बायोवर्स पे भी और भी स्ट्रेन्स बैक्टीरिया है, लेकिन मैंने आपको बस इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। अब आगे चलते हैं,
हम मेन देखेंगे टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, जो कि है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिया जो क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स जो हेरी रूट डिसीज कॉज करता है। तो जो ये हेरी रूट है, रूट इंड्यूसिंग आरआई प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ऐसे ही क्राउन गॉल डिसीज का है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। तो हम आगे देखते हैं। तो इनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें देखते हैं, जो साइज होता है, साइज रेंज, वो टीआई प्लाज्मिड के लिए होता है 100 kb 100 किलो बेस पेयर टू 2 mbp 2 मेगा बेस पेयर। ये बहुत ही लार्ज प्लाज्मिड होता है। लेकिन जब इसकी एवरेज साइज की बात करें हम, तो ये होती है अराउंड 200 kb किलो बेस पेयर, 200 किलो बेस पेयर। वैसे ही आर आई प्लाज्मिड का जो एवरेज साइज होता है वो 250 किलो बेस पेयर होता है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज जो इनका है वो है प्लाज्मिड, जो हम पढ़ रहे हैं, जो बैक्टीरिया में होता है। यही जो होता है इसका एक पार्ट ही ट्रांसफर होता है प्लांट पे, जो कि डिसीज कॉज करता है। तो एक एग्जांपल है ये टीआई प्लाज्मिड का, ये जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें एक रीजन होता है, ये अपर रीजन, इसको टीडीएनए बोलते हैं। टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। यही पोर्शन जो है वो ट्रांसफर होगा प्लांट पे। अब इस पे हम देख सकते हैं, जब टीआई प्लाज्मिड का हम देखें, इस टी रीजन पे है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट में ट्यूमर ग्रोथ के लिए काम आएगा। प्लांट ट्यूमर ग्रोथ, जिससे डिसीज कॉज होगा या प्लांट यूटिलाइज करेगा इसको। और ऑन्कोजिन भी होते हैं इस पोर्शन में, जो मेनली ट्यूमर कॉज करेगा। ये ओपाइन ये है एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइप के बैक्टीरिया का या टीडीएनए का। इसके ये जो ओपाइन होता है ये क्या मेनली होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओपाइन इज फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। या बोला जाए कि ये जो ओपाइंस रहते हैं उनको बैक्टीरिया ही यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ के लिए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 4 या 5 इंपॉर्टेंट जो भी ओपाइंस है उनके नाम मैं लिखता हूँ। पहला ओपाइन है ऑक्टोपाइन। ऑक्टोपाइन याद रखना, ऑक्टोपाइन का जो जीन कोड है वो है OCS, पहला ऑक्टोपाइन। दूसरा होता है हमारा नोपालाइन। नोपालाइन, इसको हम NOS से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारा मैनोपाइन, इसको हम MOS से डिनोट करते हैं। चौथा है हमारा एग्रोपाइन, इसको हम AGS से डिनोट करते हैं। अब आप जो 4 टाइप के ओपाइन देख रहे हैं ये क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं एमिनो एसिड और शुगर फॉस्फेट। तो ये जो ओपाइन देख रहे हैं ये आइदर डेरिवेटिव है क्या एमिनो एसिड के, या फिर शुगर फॉस्फेट है। तो इसमें जो चौथा हमारा एग्रोपाइन है ये शुगर फॉस्फेट डेरिवेटिव है, और बाकी के जो 3 है वो एमिनो एसिड डेरिवेटिव ओपाइंस है। अब जाहिर सी बात है जब ओपाइन है तो इसका यूटिलाइजेशन के लिए ओपाइन कैटाबॉलिज्म वाला हमारे पास जीन रहता है, तो ये प्लाज्मिड टी भी है। इस टी रीजन के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है वायरुलेंस रीजन। इसमें क्या होता है, वीर जीन होते हैं। वीर जीन्स, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो वायरुलेंस के लिए काम करते हैं। इसको बोलते हैं वायरुलेंस रीजन। यहीं पे
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन कोर, मतलब रेप्लिकेशन रीजन। यहाँ पे रैप जीन्स होते हैं जिसमें मेन होता है रैप ABC, ये मेन होता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम जो देख रहे हैं इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि जो TDNA होते हैं वो सिर्फ एक ही नहीं होते हैं, ऐसा भी है कि किसी प्लाज्मिड में ये TDNA रीजन है जो मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो ये चीज नोट करने वाली बात। अब आगे इसी को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है RI प्लाज्मिड, जो मैंने आपको सिंपल वो दिखाया था वो था TI प्लाज्मिड। अब हम TDNA का थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं और साथ में RI प्लाज्मिड का हम एक बार रिव्यू करेंगे कि कैसा होता है। तो देखिए, TDNA is a segment that is transferred to host cell and integrate into host genome। ये मैंने बताया कि TDNA जो यही DNA है जो प्लांट पे ट्रांसफर होता है। दूसरा, द साइज ऑफ T रीजन इज 10 to 30 किलो बेस पेयर। ये एक नया इंफॉर्मेशन है। जो TDNA है, जो T रीजन है जो हमने पिछले साइड पे देखा, उसका साइज होता है 10 to 30 किलो बेस पेयर, वेरिएबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो ये TDNA है, इसका जो एंड होता है वो डिफाइन किया जाता है 25 बेस पेयर के डायरेक्ट रिपीट से, और उसको हम बोलते हैं राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। आप प्रीवियस साइड में देखिए, ये यहाँ पे है राइट बॉर्डर, ये है लेफ्ट बॉर्डर। ये 25 बेस पेयर के डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो राइट बॉर्डर है और लेफ्ट बॉर्डर है वो पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी मतलब ये कि एक साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साइड कम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो राइट बॉर्डर है ना, RB, राइट बॉर्डर, वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या इसेंशियल होता है इसके लिए ट्रांसफर ऑफ TDNA ट्रांसफर के लिए इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर TDNA ट्रांसफर। अब बोलोगे कि क्यों इसेंशियल है, तो जो राइट बॉर्डर है वहां एक साइट होती है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन साइट फॉर DNA प्रोसेसिंग। अब बोलोगे क्या DNA प्रोसेसिंग, तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो प्लाज्मिड है उसका सिर्फ TDNA ही ट्रांसफर होता है। तो ये TDNA ट्रांसफर होने के लिए यहाँ से निक लगेगा, यहाँ पे प्रोटीन अटैच होंगे, फिर इधर निक लगेगा और ये पूरा ट्रांसफर होगा। तो उस चीज का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक राइट बॉर्डर पे एक साइट होता है, वहां पे प्रोटीन्स बाइंड होते हैं, वहां पे निक जनरेट होता है। वो इनिशियल साइट होता है DNA प्रोसेसिंग के लिए, मतलब उस साइट से ही चालू होगा TDNA का ट्रांसफर प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग, इसलिए बोलते हैं उसको इनिशिएशन साइट फॉर TDNA प्रोसेसिंग। नाउ एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो डिफरेंट है TI प्लाज्मिड से, उसमें यह होता है कि TI प्लाज्मिड में क्या होते हैं, रोल जीन्स होते हैं। रोल ABCORD13, ये रोल जीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं TDNA में। अब ये रोल जीन्स क्या है, यही जो जीन्स है ये करते हैं रूट इंड्यूसिंग जीन्स, यही सब जो है रूट इंड्यूस करते हैं, मतलब हेयरी रूट डिसीज के कॉज के लिए ये काम में आते हैं।
डिसीज पैदा करने के लिए आरआई प्लाज्मिड में। और टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं टीडीएनए में। नाउ अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरुलेंस। जैसा कि मैंने बताया, वायरुलेंस या वीर जीन जो होता है वो इसेंशियल होता है पैथोजेनेसिटी के लिए, ताकि वो इन्फेक्ट कर पाए प्लांट को, प्लांट इन्फेक्शन, इसके लिए इंपॉर्टेंट है वीर जीन। अब जो वीर जीन है ये क्या होता है, जो वायरुलेंस रीजन में एक कोर होता है जो कि बना होता है मल्टीपल ओप्रॉन से। आपको पता ही है ओप्रॉन क्या होता है। ओप्रॉन इज अ सिंगल ओप्रॉन हैज अ सिंगल प्रोमोटर फॉर नंबर ऑफ जीन्स। तो ये जो रीजन है वो बना होता है मल्टीपल ओप्रॉन से। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास होते हैं वीर बी, सी, डी, ई, ए, जी, ये सारे जीन्स के ओप्रॉन है। इतने ओप्रॉन है और इनके अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं। तो इनका जो ऑर्डर होता है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है वो लगभग कंजर्व्ड होता है दोनों टीआई और आरआई प्लाज्मिड में। एक चीज और खास बात यह है कि वीर ए और वीर जी, ये जो दो हैं ये होते हैं रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। ये दोनों क्या करते हैं कि वीर जीन या वीर ओपरॉन का रेगुलेट करते हैं, कब इंड्यूस करना है, कैसे करना है, ये करते हैं। अब जो मेन जानने वाली बात है उसको मैं आपको पूरे स्लाइड में एक पूरा साइकिल बताता हूँ कि कैसे इन्फेक्ट करता है, क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास मान के चलिए एक प्लांट है, ये प्लांट है। अब इसमें कहीं पे यहाँ पे आप नीचे मान लीजिए, यहाँ स्टेम के पास इसका वाउंड हुआ, कहीं से किसी ने काट दिया या किसी ने चाकू मार दिया था, कोई खेलते हुए मस्ती करते हुए वहां पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट पे वाउंड जनरेट हो गया। अब हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम है इसको जरूरी होता है कि ये प्लांट के वाउंड को सेंस करे और इन्फेक्ट करने के लिए एक केमिकल चाहिए। तो वो चीज किससे होता है, वो होता है एक लो मॉलिक्यूलर वेट के फिनोलिक कंपाउंड से होता है। फिनोलिक कंपाउंड प्लस यहाँ पे हमको चाहिए रहता है शुगर, या हम बोल सकते हैं मोनोसेक्राइड, यहाँ पे हम लिखते हैं शुगर। तो ये कंपाउंड हमको चाहिए होता है जिससे हमारा एग्रोबैक्टीरियम वो सेंस करेगा कि प्लांट वाउंडेड है और वो जाके इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसा एक जो फिनोलिक कंपाउंड रहता है जिसको सेंस करता है हमारा टीआई प्लाज्मिड, उसको बोलते हैं एसिटोसिरेंजिन, सिरेंजॉन, एसिटोसिरेंजिन, एसिटोसिरेंजिन, एसिटोसिरेंगॉन, जो ऐसा भी आप बोलना चाहें। तो ये एक कंपाउंड है जो होता है फिनोलिक कंपाउंड, इसको सेंस करता है हमारा बैक्टीरिया। सेंस कैसे करेगा, ये सेंस करता है हमारे वीर ए प्रोटीन से। ये वीर जी का जो जीन था उसका एक प्रोटीन है। ये क्या होता है, एक काइनेस सेंसर होता है। इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन सेंसर काइनेस ट्रांसमेम्बर सेंसर काइनेस प्रोटीन होता है ये। मतलब ये प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन पे इम्बेडेड होता है बैक्टीरिया के, और इसका मेन काम होता है सेंसरी काइनेस का। काइनेस का आप जैसे जानते हैं कि ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन। तो जो ये वीर ए है ये करता है फॉस्फोराइलेट। वीर ए जो है ये करता है फॉस्फोराइलेट हमारे
फिर फॉस्फोराइलेट वीट जी प्रोटीन, वीट जी प्रोटीन, वीट जी हमारा वीट जी इंकोडेड जो जीन है उससे निकला हुआ प्रोटीन वीट जी प्रोटीन है। तो वीट जी प्रोटीन को ये फॉस्फोराइलेट करता है। वीट जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, सारे के सारे वायरुलेंस जीन के जो प्रमोटर है उनको एक्टिवेट कर देता है और सारे वायरुलेंस जीन का प्रोटीन बनता है। वायरुलेंस जीन प्रमोटर, प्रमोटर एक्टिवेशन, वीट जी सारे वीट जीन के प्रोमोटर को एक्टिवेट करता है ताकि सारे वीट जीन बनना चालू हो। अब वीट जीन के जब प्रोटीन्स बनते हैं तो हमारा जो वीर डी वाला जो प्रोटीन होता है, वीर D1 D2, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गेट के लिए लेक्चर बना हुआ है। वो जो प्रोटीन है वो राइट बॉर्डर पे, जो मैंने बोला था इनिशिएशन साइट है टीडीएनए का, राइट बॉर्डर ऑफ टीडीएनए, वहां बाइंड करके डीएनए प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। डीएनए प्रोसेस होता है और ये यहाँ पे प्लांट को जीनोम में इंटीग्रेट होने के लिए प्लांट को पहले इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के लिए जब ये प्रोसेस हुआ, प्लांट सेल में ट्रांसफर हुआ, प्लांट सेल में ट्रांसफर होने के बाद इसको जाना होता है न्यूक्लियस पे, तो उस पे हेल्प करता है VIP1 प्रोटीन, VIP1 प्रोटीन। ये हेल्प करता है उस टीडीएनए को एंटर करने में प्लांट सेल के न्यूक्लियस पे। T1 प्रोटीन टीडीएनए को हेल्प करता है, हेल्प इन एंटरिंग न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस पे एंटर हो जाता है टीडीएनए, उसके बाद हमारा एक और प्रोटीन होता है VIP2। ये रिक्वायर्ड होता है जो हमारा टीडीएनए है उसको प्लांट जीनोम पे इंटीग्रेशन के लिए, हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इन प्लांट जीनोम। तो सिंपल सा क्या है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो एसिटोसिरेंजिन को सेंस करता है। बैक्टीरिया का वीर ए प्रोटीन जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन सेंसर काइनेज होता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है वीट जी प्रोटीन को। वीट जी प्रोटीन सारे वीट जीन का इंड्यूस करता है, उनको प्रोटीन बनाने के लिए प्रमोट करता है, उनका प्रोमोटर एक्टिवेट करता है। उसके बाद वीर डी जो है, वीर डी, वीर डी, इसका D1 D2 दो प्रोटीन होता है। ये जाके बाइंड करता है राइट बॉर्डर ऑफ टीडीएनए, जो कि स्टार्ट करेगा हमारा डीएनए प्रोसेसिंग। डीएनए प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद ये जो VIP1 प्रोटीन है ये हेल्प करते हैं टीडीएनए को एंटरिंग, टीडीएनए को हेल्प करते हैं न्यूक्लियस में एंटर करने के लिए ऑफ प्लांट सेल। फिर VIP2 जो है ये हेल्प करता है कि वो टीडीएनए इंटीग्रेट हो जाए प्लांट जीनोम में। इससे हमारा क्या है, पूरा का पूरा जो डिजायर्ड हमारा इंसर्ट है वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लांट में। अब पीछे जाके हम अगर देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है राइट बॉर्डर, यहाँ पे हमको दिख रहा है लेफ्ट बॉर्डर। यहाँ पे आपका बाइंड होके ये चीज प्रोसेस चालू होगा डीएनए प्रोसेसिंग, और यहाँ ये लेफ्ट बॉर्डर को यहाँ से क्लिप करके या फिर रेप्लिकेट करके ये चले जाएगा। ये जो पूरा पोर्शन टीडीएनए का है, टीडीएनए रीजन, ये पूरा पोर्शन चले जाएगा किस पे, प्लांट। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, हमको तो प्लांट पे डिसीज कॉज नहीं करना है तो हम ओपाइन हटा दिए। हमको प्लांट पे ट्यूमर इंड्यूस नहीं करना है, प्लांट को ज्यादा ग्रोथ के लिए देना नहीं है,
तो ये सारा जीन जो भी इस टी रीजन पे है, सिवाय ये राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर के, सारा का सारा हटा के हम यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट को मॉलिक्यूलरली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, जिसपे हम अपने डिजायर्ड जीन प्लांट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं रेप्लिकेशन के लिए, जो मैंने आपको ये बताया था, रेप एबीसी जीन। इस ज्यादा इस पे कुछ है नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। ब्लैक स्क्रीन पे हम देखते हैं, जो भी दो चार इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो पहला है रैप ए बी सी। ये क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो इसमें आप मान के चलिए, ये इसमें होते हैं रैप ए, रैप बी एंड रैप सी। ये तीन जीन है। इसमें से जो रैप सी जीन है, ये इंपॉर्टेंट होता है रेप्लिकेशन के लिए। इसके बगैर रेप्लिकेशन नहीं होगा, और इसी पे रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रैप सी जीन पे होता है। तो रैप सी जीन इज essential for replication। रेप्लिकेशन के लिए रेप्सिजिन इसेंशियल है। और ये जो रेप ए और रेप बी जो दो जीन है, ये रिक्वायर्ड होते हैं प्लाज्मिड को स्टेबल करने के लिए, या प्लाज्मिड का स्टेबल इनहेरिटेंस के लिए। जब भी कभी हमारा जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड होगा, तो इसका क्रोमोसोम साथ में प्लाज्मिड इक्वल अमाउंट पे दो बैक्टीरिया पे बटेगा। तो उसके स्टेबल इनहेरिटेंस के लिए जो हमारा प्लाज्मिड है, टी आई प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड, उसके स्टेबल इनहेरिटेंस के लिए रैप ए और रैप बी इसेंशियल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो रैप ए एंड रैप बी इज required for stable inheritance of plasmid। और जैसा कि हमको पता है कि टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड का साइज बहुत बड़ा होता है। टीआई का मैक्सिमम चले जाता है 2 मेगा बेस पेयर। तो ये बहुत ही बड़ा साइज रहता है। तो इनके क्या होते हैं, जो कॉपी नंबर है वो लो होते हैं। लो कॉपी नंबर। लो कॉपी नंबर का मतलब होता है कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक या दो ही प्रेजेंट होते हैं। ये हुआ। और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रा और ट्रा1 जीन, और एक ट्रा बी जीन। ये दो जीन हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इस पे वो जीन होता है जो कि हमारे टीडीएनए को ट्रांसफर और डीएनए प्रोसेसिंग के लिए जो हेल्प चाहिए रहता है वो प्रोवाइड करता है। ये होता है ट्रा जीन का मेन कॉज। और जो ये ओप्रॉन है, ये मेन होता है एक और दूसरे काम के लिए, जो होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पीली फॉर्म करता है, या आप बोल सकते हैं मेटिंग पेयर।
इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये 2 जीन, ट्रा1, ट्रा-बी जीन, साथ में डीएनए प्रोसेसिंग एंड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, ओरी-टी, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, इस 2 चीज के लिए ये ट्राजीन इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका थैंक यू।